इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव किस तरीके से लेंगे। तो बोथ साइड्स को हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स 2x प्लस 3 होल पावर 8। तो देखें, अगर हम यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को जो है 2x प्लस 3 की पावर 8 है, इसको अगर हम एक्सपेंड करें यानी कि ओपन करें, तो हमें बाइनोमियल थ्योरम लगाना पड़ेगा और बहुत बड़ी एक्सप्रेशन आएगी हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यूज़ कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी इज इक्वल टू यू टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ यू। यानी कि u और v एक अलग अलग फंक्शन है। जैसे यहाँ पे u की जगह पे क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x है, और v की जगह पे क्या है, 2x प्लस 3 की पावर 8 है। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो सबसे पहले u आएगा एज इट इज़, और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देंगे v के डेरिवेटिव से, फिर आएगा प्लस v आएगा एज इट इज़, और फिर उसको u के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखें, हम ये रूल अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले इस रूल के हिसाब से स्क्वायर रूट ऑफ x आएगा, यानी कि u है ये, और v है ये। तो अब v का हम डेरिवेटिव ले लेंगे, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 की पावर 8, फिर प्लस है और फिर आएगा v दोबारा से, यानी कि 2x प्लस 3 की पावर 8 आ जाएगा। और इसके बाद हम डेरिवेटिव ले लेंगे u का, और u क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ x है। तो अब जो है यहाँ पे हम पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे। तो पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है कि अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n है, तो वो हो जाता है n टाइम्स एक्स टू दी पावर n माइनस 1। यानी कि अगर x की पावर n है तो वो n कोफिशिएंट बन जाएगा x का, और उसमें से 1 माइनस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास x नहीं है बल्कि 2x प्लस 3 है। तो यहाँ पर भी हम यही रूल अप्लाई करेंगे, लेकिन हमें इस फैक्टर से इसको इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखें कैसे होगा ये। पहले स्क्वायर रूट ऑफ x हमारे पास वैसा का वैसे ही आ गया। अब देखें, इस रूल के हिसाब से पावर x का कोफिशिएंट बन जाती है, तो यहाँ पे पावर जो है वो कोफिशिएंट बन जाएगी इस फैक्टर का, 2x प्लस 3 का ये कोफिशिएंट बन गया 8, और फिर पावर में से 1 माइनस हो गया, जैसे फॉर्मूले में n में से 1 माइनस हो रहा है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ x नहीं है, यहाँ पे 2x प्लस 3 है। तो हमें क्या करना होगा कि 2x प्लस 3 के डेरिवेटिव से हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम लिख देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो 2x प्लस 3 की पावर 8 है, ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा, और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो ये यहाँ पे हमारे पास इस तरह आ जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और फिर 8 और 2x प्लस 3 की पावर 7, और यहाँ पे हम 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 2 × 2 हो जाएगा, और 3 यानी कि कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होता है, तो हमारे पास बस 2 आएगा। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 की पावर 8 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ x। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 8 ज़ा 16 हो जाएगा, तो पहले हम 16 लिख लेंगे और फिर स्क्वायर रूट ऑफ x, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 3 की पावर 7 और प्लस 2x प्लस 3 की पावर 8 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ x। तो हम चाहें तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को रोक भी सकते हैं, इसको हम आंसर कंसिडर कर सकते हैं, और चाहें तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें, ये एक एक्सप्रेशन है, और यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है ये असल में फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो इसका डिनोमिनेटर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 और 16 मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 32, और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2x प्लस 3 की पावर 7, और फिर ये जो है 2x प्लस 3 की पावर 8, ये वैसा का वैसे ही आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आ जाएगा। अब क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा 32 और फिर x, क्योंकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और फिर 2x प्लस 3 की पावर 7 और प्लस 2x प्लस 3 की पावर 8 और अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ x। अब इसमें से हम 2x प्लस 3 की पावर 7 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 32
x बचेगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 2x प्लस 3, क्योंकि 2x प्लस 3 इससे मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 3 से, 2x प्लस 3 की पावर 7 से, तो वापस ये 2x प्लस 3 की पावर 8 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ x। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x प्लस 3 की पावर 7 और 32x और प्लस 2x क्या हो जाएगा 34x और प्लस 3 और पूरे पे अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ x। तो ये हमारा फाइनल आंसर है।